बैलगाड़ियों को वृंदावन पहुंचने में, और 10 दिन में कितना किराया लगा होगा, कितने महंगे गुड़ वृंदावन पहुंचे। लेकिन सूरध्वज जी का भाव कितना शुद्ध था। बंधु, गुड़ के ठाकुर जी चटोरे नहीं है, वस्तु की कोई लालसा नहीं है ठाकुर जी को। ठाकुर जी को लालसा भक्त के मन की भावना की है। गुड़ पहुंचे रात्रि 10 बजे, मदन मोहन जी के कपाट बंद हो चुके थे, मदन मोहन जी शयन कर चुके थे। लेकिन जैसे ही गुड़ वृंदावन में पहुंचे, मदन मोहन जी की निद्रा खुल गई। मदन मोहन जी बोले, इतनी दूर ते संडी लेते माने गुड़ भेजे हैं, और मेरा तो शयन है गयो, और मुंह को तो अभी मन कर रहा हो कि वाकई गुड़ चाशनी बने, वहां पुआ तल तल के मुंह को मैं तो पुआ पाऊंगा। अर्धरात्रि में रसोईया को और पुजारी को, दोनों को स्वप्न दिया मदन मोहन जी ने। पुजारी के स्वप्न में मदन मोहन जी आ गए, तो पुजारी बोले, जय जय कहा हो, आप सोना रहे? बोले ना, मुझको को भूख लग रही है। बोले, आपके सिरहाने इतना बड़ा बंटा भोग रखो, वहां में इतनी सारी सामग्री रखी, पालो। रात्रि में ठाकुर जी के पास सामग्री रखी जाती, भूख लगे तो पालें। ठाकुर जी बोले, ना बा में जो धरो वो पावे की इच्छा, ना कछु और पावे की इच्छा है रही है। पुजारी जी बोले, कहा पानो है आपको? बोले, अभी अभी हमारो एक भक्त है सूरध्वज, ने संडी लेते गुड़ भिजवाए हैं, उन गुड़न को गरम करके चाशनी बनाओ, वहां में पुआ तल तल के मुंह को पवाओ, पुआन को तल के वहां में बोर के चाशनी में करके मुंह को पवाओ, मुंह को भूख लगी है। पुजारी जी बोले, अभी तो अर्धरात्रि हरी जय जय, नहीं आप सो ले, सुबह मंगला करके, और मंगला करके फिर बढ़िया रसोई चेता के वो आ जाएगा, रसोई बक करके रात भोग में आपको पुआ पवाऊंगा। मदन मोहन जी रोने लगे, बोले, मुंह को इतनी 10 दिनाते प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं कि गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, गुड़ आमेंगे मैं पुआ पाऊंगा, और 10 दिन बाद ये आए तो तुम और मुंह को प्रतीक्षा करवा रहे हो, यूं कह रहे हो सुबह तक प्रतीक्षा करो, या तो मेरा भोग अभी लगाओ, नहीं तो सुबह तक मैं कहीं भाग जाऊंगा। ठाकुर जी तुम्हारा किताब नहीं दे। अब बताओ, हमारे ठाकुर जी ऐसे करते हैं? पर सूरध्वज का भाव इतना सुदृढ़ है कि ठाकुर जी रात में पुजारी से लड़ रहे हैं कि अभी बना पुआ, और आज रात में सर्दी के समय पुजारी नहा धो के आए हो, रसोईया संग लेके आए हो, और रसोईया को ला करके पहले चूल्हा जलाए हो, चूल्हा जला करके वहां सब तेल आदि डाल के, घी आदि में पुआ तले, तल करके वहां में गुड़ में बढ़िया चाशनी में करके बोर के अर्धरात्रि में 2 बजे मंदिर खोल के मदन मोहन जी को भोग लगाए हो। जब जी मदन मोहन जी को मंदिर खोलो, मदन मोहन जी की लार टपक रही मुंह में थे। क्यों? पिपासु बैठे, कब पुआ आमे कब पाऊं मैं। इतना प्रेम कोई कर सके? तो ठाकुर जी करें, आज भी करने को तैयार बैठे हैं ठाकुर जी तो प्रेम, पर हमारो भाव वैसा है ही नहीं जैसे सूरध्वज को। अगली बार वृंदावन यहीं से जलंधर से ले जाइए सामग्री, ठाकुर जी वहीं स्वीकार कर लें आनंद से। तो भागवत जी से रस की कामना करो, भागवत जी से फल की कामना मत करो। भागवत जी तो स्वयं फल है आपके सत्कर्मों का, आपके भजन का, आपके पूर्व में किए गए सारे सत्कर्मों का आज आपको फल मिला है कि आप कथा सुन रहे हो। भागवत जी फल स्वरूप मिली है आपको, फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से। और रसो वैसह, रस कौन है? श्री कृष्ण। भागवत जी तो कृष्ण मांगो, भागवत जी से तो ठाकुर जी मांगो। पिबत भागवतम रसमालयम् मोहर हो रसिका भुवि भावुका। भागवत की कथा को अपने कान रूपी दोनों में भर भर के पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो, तब तक पियो। बोले पीते ही रहो, पीते ही रहो, जब तक ठाकुर जी मिल नहीं जाए तब तक पीते ही रहो। अरे कहां तक कहें, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे भक्त भी हुए ठाकुर जी मिल गए, वाके बाद भी कथा नहीं छोड़ी। श्री हनुमान जी महाराज साकेत धाम गए नहीं राम जी के साथ में। क्यों? राम जी से पूछा वहां कथा होती है? बोले नहीं, कथा तो नहीं होती साकेत में। बोले हनुमान जी बोले तो हम नहीं जाएंगे। राम जी बोले जहां हम साक्षात बैठे हैं वहां कथा की आवश्यकता? कथा तो वहां होती है जहां हमारा अनुभव नहीं है, जहां हमारा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, कथा तो वहां होती है। हनुमान जी बोले भगवान साकेत आपका आपको बधाई में देते हैं, पर हम तो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कथा वहां नहीं है। पृथ्वी पर रहना मंजूर है। क्यों? क्योंकि कथा यहां होती रहती है, कहीं ना कहीं कथा सुनने को मिल ही जाती है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अच्छा एक चीज सुनो, महाराज जी ने भी मुझे कहा आप थोड़ा कहिएगा, सब हिंदू एक हो, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी को नहीं सुनाना होता, हनुमान चालीसा का पाठ स्वयं को सुनाना है। हनुमान चालीसा का पाठ अपने जीवन में आने वाले आर्तों को सुनाना है। हनुमान जी के सन्मुख बैठ करके तो राम नाम सुनाना चाहिए। हनुमान जी के
मुख बैठकर को कोई कथा सुनानी चाहिए। हम जब भी कहीं हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, कहीं भी पूरे भारत में या कहीं भी जहां पे भी हनुमान जी रहते हैं, हम एक लीला या एक प्रसंग जरूर हनुमान जी को सुनाते हैं। क्यों? प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, राम लखन सीतामन भागवतम रसमालयम हो रसिका भुवि भावुका। कथा पीने का विषय है, सुनने का विषय नहीं है। पीने का विषय मतलब पी हुई वस्तु असर दिखाती है, इसलिए पीने की आज्ञा की गई है। असर दिखना चाहिए आपके ऊपर। सुनी हुई बातों का असर नहीं होता, पिए हुए व्यंजन का, पिए हुए पेय पदार्थ का असर होता। कथा सुन ली जाएगी तो असर नहीं होगा, लेकिन पी जाएगी तो निश्चित है कि उसका कुछ ना कुछ भाव अंश आप में दिखेगा। पिए कैसे? दृढ़ विश्वास कर लो व्यासपीठ से, जो व्यास जी भागवत जी की आज्ञा दे रहे हैं वो हमको करना ही करना है, ये जीवन में उतारना ही उतारना है। ये संकल्प आपने दृढ़ कर लिया, इसका मतलब कथा आप पी रहे हो, सुन नहीं रहे हो। पिबत भागवतम रसमालयम। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण भागवत जी का किया गया, और मंगलाचरण के पश्चात यहां पर गुरुदेव को वंदन किया गया। आप सब भी अपने अपने गुरुजनों का स्मरण करते हुए अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करो। यम यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। यहां पर श्री सुखदेव जी को वंदन करते हुए सूत जी महाराज अपने गुरु को वंदन कर रहे हैं। बंधुओं, गुरु कोई शरीर नहीं है। हम थोड़ी देर और कुछ बात गुरु के ऊपर कह के कथा को विश्राम देंगे। गुरु कोई शरीर नहीं है, ठाकुर जी के द्वारा प्रदान किए गए अपने प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए एक साधन है गुरु। उन गुरु को कभी शरीर बुद्धि मत रखो, देह बुद्धि मत रखो गुरु के प्रति। तो गुरु कौन है? गुरु वाणी है, गुरु शब्द है, जो हमारे कल्याण के लिए हमारे जीवन में आए हैं। निश्चित है कि गुरु कृपा यदि हो जाए तो ठाकुर जी को मिलना ही पड़ेगा, चाहे आप में लाख अवगुण हो। इसलिए गुरु के प्रति भावना बड़ी सुदृढ़ रखो। हमारे आचार्यों ने आज्ञा की है, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो साधन और नाहिया कलि में जासो होत निवेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। कहीं भी आप जाते हैं, जिन जिन लोगों की गुरु दीक्षा हो चुकी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो अपनी गुरु परंपरा के जितने गुरु हैं, जितने ज्यादा हो सके उतने गुरुओं का नाम याद रखो। आपके गुरु कौन है, आपके दादा गुरु कौन है, आपके परदादा गुरु कौन है, पर दादा गुरु कौन है, पर परदादा गुरु कौन है, पर दादा गुरु कौन है। और जब भी किसी देवालय में आप जाते हैं, देवालय में जाकर के अपने पर दादा गुरु जी के नाम से प्रारंभ करो। इनके शिष्य ये, इनके शिष्य ये, उनके शिष्य ये, उनके शिष्य ये, उनके शिष्य ये, और उनका शिष्य मैं, हे नाथ आपको प्रणाम कर रहा हूं। हमारे रामानुज संप्रदाय में एक लीला सुनाई जाती है कि एक वैष्णव दर्शन करने के लिए गए तो रंगनाथ भगवान ऐसे पौड़े हुए थे शेषनाग पर। तो पौड़े हुए ठाकुर जी को देख करके उन्होंने अपने पूरे गुरु शिष्यों का स्मरण करते हुए कहा, मैं इतनी दूर से चल के आया और आप अभी भी लेटे हुए हो। अरे आपको तो उठ करके मुझको अंक में भर लेना चाहिए। ठाकुर जी ऐसे ही लेटे रहे, नहीं उठे। तो उन्होंने अपने गुरुओं का स्मरण किया, मैं उनके शिष्य और उनके शिष्य वो शिष्य, उनके शिष्य वो शिष्य, उनके शिष्य वो शिष्य, और उन शिष्य का मैं शिष्य आपको प्रणाम करने आया हूं और आप अभी भी लेटे हो। जैसे ही गुरु परंपराओं का नाम सुना महाराज, तो बंधुओं बात यह है कि हम में तो सामर्थ्य नहीं कि ठाकुर जी हमारे लिए खड़े हो जाएं, सहज हो जाएं, पर हम जब अपने आचार्यों का नाम लेते हैं तो उन आचार्यों के साथ ठाकुर जी ने लीला की है, उस लीला को सुनकर के, उस लीला का स्मरण करके ठाकुर जी अपनी स्थूलता छोड़ देते हैं और स्थूलता छोड़ करके निश्चित ही हमें कोई अनुभव कराते हैं। जैसे ही अपने गुरु परंपरा का नाम उच्चारण किया, भगवान शेषनाग से उठ के बैठ गए और उनको उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। अरे तुम उनके शिष्य हो, तुम आए हो, अरे वो तो मेरे साथ ऐसी लीला करते थे, वो तो मेरे साथ ऐसे क्रिया करते थे। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा आज्ञा की गई है कि कम से कम अपने पूर्व के अष्टाचार्यों का नाम तो आपको याद होना चाहिए।
आपके गुरु से लेकर के उनके 8 आचार्य, और अगर किसी गुरु आपको अगर गुरु जी ने ये 8 नाम नहीं बताए हैं तो फिर कहीं डामाडोल है स्थिति, कहीं ऐसी जगह आपकी दीक्षा हो गई है जहां पर परंपरा ही नहीं है। परंपरागत स्थान पर ही दीक्षा लेनी चाहिए जहां परंपरा हो। और अगर अभी तक आपको अपने अष्ट आचार्यों के नाम नहीं पता तो अगली बार जब भी गुरु जी से मिलो अपने पूर्व के 8 आचार्यों के नाम उनसे लिखवा लीजिएगा और उन 8 आचार्यों को नित्य प्रणाम करो। मंदिर में जाते जैसे गंगा जी में गोते लगाते, नानी की, नाना की, दादा की, दादी की, सब लगातार वो सबके गोते लगाते हैं, ऐसे ही भैया ये परिवार के पूर्वजों के गोते नहीं, आचार्यों के गोते लगाओ। गुरु जी का, दादा गुरु जी की, परदादा गुरु जी की, परदादा गुरु जी की, सबके गोते लगाओ। देखना गंगा जी नहीं तो कुछ ना कुछ अनुभव करा देंगी, क्योंकि हम में नहीं, हमारे पूर्व के आचार्यों ने ठाकुर जी को ऐसा लाड़ लड़ाया है। अब स्वामी श्री हरदास जी और हितरवंश महाप्रभु, रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, ये तो आदि आचार्य हैं। इनका नाम उच्चारण करने से वो तो फिर कोई भी ले लेगा। अभी प्रेजेंट में जो आपके 8 आचार्य पूर्व के रहे उनका नाम बोलो। और वैसे तो नियम यह है कि प्रेजेंट के 8 आचार्य और प्रारंभ के 8 आचार्य, ऐसे 16 आचार्यों के नाम याद होने चाहिए। केवल और केवल गुरु दीक्षा लेने मात्र से काम नहीं चलता, ये सब क्रियाएं भी करनी पड़ती। अगली बार बिहारी जी जाओ तो अपने अष्टपूर्व आचार्य और अष्ट आदि आचार्य, प्रथम 8 आचार्य, उनका नाम बोल करके तब बिहारी जी को प्रणाम करना। आप देखना आपको दर्शन में कुछ विलक्षण अनुभव होगा। बिहारी जी निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे, आचार्यों का नाम सुन के प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु शरीर नहीं है बंधुओं, भगवान के द्वारा प्रदत्त हम आप सब लोगों को एक राह है उन्हीं की प्राप्ति के लिए। ऐसे गुरु को हम बार-बार प्रणाम करते हैं। तो यहाँ गुरु वंदना की गई, सुखदेव जी को वंदन करते हुए अब आगे प्रसंग में प्रवेश हम लोग कल करेंगे। कल तृतीय दिवस है कथा का और परसों चतुर्थ दिवस यानी कि नंदोत्सव कथा में होगा। कुछ संत जन भी यहाँ पर नित्य आ रहे हैं, आज भी संत महापुरुष पधारे हैं, सबका आगमन यहाँ हो रहा है। खूब आनंद जलंधर की इस भूमि पर आ रहा है। आप सब लोग इतने भाव से, इतनी श्रद्धा से एकजुट होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। हम जबकि अच्छे से अभी कुछ कह भी नहीं पा रहे, फिर भी आप लोग सुन रहे हैं, फिर भी आप लोग इतना आनंद ले रहे हैं, उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लाल जी कृपा करें, अनुग्रह करें, आप सब लोग ऐसे आनंद में रसबोर होते रहो। एक बात और, किसी के चित्त में यदि कोई जिज्ञासा होती है तो आप कोई प्रश्न चिन्ह प्रश्न पत्र पर लिख करके 6 बजे से पूर्व व्यासपीठ पर भिजवा दिया करो। हमारे अनुकूलता से उत्तर आता होगा तो हम देंगे। जिज्ञासा पूर्ण करके ही कथा से जाओ।